UDISE प्लस रिपोर्ट 2023-24। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली UDISE प्लस रिपोर्ट संशोधित डेटा संग्रह विधियों से जुड़ी भारत के स्कूल नामांकन में उल्लेखनीय गिरावट दर्शाती है। मुख्य निष्कर्ष: नामांकन में गिरावट। नामांकन 26.36 करोड़ 2018 से 22 औसत से घटकर 2022-23 में 25.17 करोड़ और 2023-24 में 24.8 करोड़ हो गई, यानी 1.55 करोड़ छात्रों की गिरावट। सरकारी स्कूल में नामांकन में 5.59% की गिरावट आई तथा निजी स्कूल में नामांकन में 3.67% की गिरावट आई। लिंगवार रुझान: 2018-19 से 21-22 के औसत की तुलना में लड़कों के नामांकन में 6.04% और लड़कियों के नामांकन में 5.76% की गिरावट आई। राज्यवार गिरावट: सबसे बड़ी गिरावट बिहार 35.65 लाख, उत्तर प्रदेश 28.26 लाख और महाराष्ट्र 18.55 लाख में दर्ज की गई। स्तरवार रुझान: प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर गिरावट देखी गई। पूर्व माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों में नामांकन 2023-24 में पिछले औसत की तुलना में बढ़ गया। बेहतर डेटा सटीकता: आधार से जुड़े छात्र रिकॉर्डों ने सरकारी और निजी स्कूलों दोनों में नामांकन सहित छात्रों सहित डुप्लीकेट को हटाकर डेटा सटीकता में सुधार किया। UDISE प्लस के बारे में: यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा सबसे बड़ी प्रबंधन सूचना प्रणालियों में से एक है, जिसमें 14.72 लाख स्कूल, 98.08 लाख शिक्षक और 24.8 करोड़ बच्चे शामिल हैं। इसरो के नए अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन। डॉक्टर वी नारायणन 14 जनवरी 2025 से 2 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग DOS के सचिव के रूप में S सोमनाथन का स्थान लेंगे। इसरो के 2025 मिशनों में नारायण की भूमिका: इसरो के अध्यक्ष के रूप में नारायणन भारत की नेविगेशन प्रणाली के लिए NVS-02 के प्रक्षेपण की देखरेख करेंगे। व्योम मित्र के साथ मानव रहित गगनयान मिशन का नेतृत्व करेंगे और मार्च 2025 में भारत अमेरिका निसार उपग्रह का प्रक्षेपण करेंगे। डॉक्टर S सोमनाथन का योगदान: चंद्रयान 3, आदित्य L1, एक्सोसैट और इनसैट मिशनों का नेतृत्व किया। लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV, पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान RLV लेक्स और गगनयान निरस्त मिशनों का नेतृत्व किया। अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति 2023 इन स्पेस की पहल की तथा इसरो और निजी उपक्रमों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया। इसरो 15 अगस्त 1969 को गठित, इसने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार का स्थान लिया, जिसकी स्थापना 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के अधीन राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए की गई थी। 1972 में भारत ने अंतरिक्ष आयोग का गठन किया और DOS की स्थापना की, जिससे इसरो उसके नियंत्रण में आ गया। अंतरिक्ष विभाग का सचिवालय और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु के अंतरिक्ष भवन में स्थित है। इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल हुआ। हाल ही में इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर 10वें सदस्य के रूप में ब्रिक्स समूह में शामिल हो गया है, जो जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। ब्रिक्स के बारे में: ब्रिक्स विश्व की 10 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी अनौपचारिक समूह है। ब्रिक्स मूल संस्थापक सदस्यों में ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल हैं, जिनमें दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। 2024 में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात UAE, मिस्र, यूथोपिया और सऊदी अरब भी इसके सदस्य बन गए। शुरू में अर्जेंटीना के 2024 में इस समूह में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन बाद में उसने ऐसा न करने का निर्णय लिया। पहला ब्रिक्स
शिखर सम्मेलन 2009 में रूस में आयोजित किया गया था। महत्व: आर्थिक प्रभाव: इंडोनेशिया की सदस्यता से पहले ब्रिक्स वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 35% और विश्व की 46% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। G7 का प्रतिसंतुलन: इसका उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के प्रभाव को मजबूत करना और G7 जैसी पश्चिमी नेतृत्व वाली वैश्विक वित्तीय प्रणाली के प्रभुत्व का मुकाबला करना है। ब्रिक्स के लिए भावी एजेंडा: अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना, स्थानीय मुद्राओं को मजबूत करना और गैर डॉलर लेनदेन को बढ़ावा देना। संभावित रूप से वैश्विक व्यापार और वित्त को नया रूप देना। इसका उद्देश्य IMF और संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं में अधिक समानता, समावेशिता और सुधार को बढ़ावा देना है। विश्व व्यापार संगठन की 30वीं वर्षगांठ: हाल ही में 1 जनवरी 2025 को विश्व व्यापार संगठन WTO की 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। विश्व व्यापार संगठन के बारे में: विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका गठन राष्ट्रों के बीच वैश्विक व्यापार के नियमों को विनियमित करने के लिए किया गया है। इसका गठन टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता GATT के उरुग्वे दौरे के वार्ता 1986-94 के बाद 123 देशों द्वारा 15 अप्रैल 1994 को हस्ताक्षरित मार्केस समझौते के तहत किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1995 में विश्व व्यापार संगठन का जन्म हुआ। WTO ने GATT का स्थान लिया है, जो 1948 से विश्व व्यापार को विनियमित कर रहा था। GATT वस्तुओं के व्यापार पर केंद्रित है, जबकि WTO वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा के व्यापार को कवर करता है, जिसमें सृजन, डिजाइन और आविष्कार शामिल है। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सदस्य 166 देश, जो वैश्विक व्यापार का 98% प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्य निकाय: मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC, सर्वोच्च निर्णय लेने वाला पदाधिकारी। विवाद निपटान निकाय DSB, व्यापार विवादों का समाधान करता है। प्रमुख विश्व व्यापार संगठन समझौते: ट्रिम्स, व्यापार संबंधित निवेश उपाय। यह उन उपायों पर रोक लगाता है जो विदेशी उत्पादों के विरुद्ध भेदभाव करते हैं, जैसे स्थानीय सामग्री की आवश्यकताएं। ट्रिप्स, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू। ट्रिप्स बौद्धिक संपदा अधिकारों पर विवादों का समाधान करता है। AOA, कृषि पर समझौते। AOA कृषि व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देता है तथा बाजार पहुंच और घरेलू समर्थन पर ध्यान केंद्रित करता है। अन्य समझौते: स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय, सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता, शुल्क तथा व्यापार पर सामान्य समझौता।